चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इसे सबसे पहले हम करेंगे, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो जो चीज दे रखी है उसको हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे यहां पर गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमें ये चीज गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैलकुलेट करने के लिए है कि हमें निकालना क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है जी। अब इसके आगे देखिए, इस फिगर को देखते हैं और ये जो चीज हमें गिवन है उसकी बात करते हैं। तो एंगल BOD इक्वल टू 40, तो एंगल मेरा BOD इस फिगर में दिया हुआ है, तो ये मेरा 40 डिग्री हो गया। अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो इसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो है एंगल AOC। ये 40 है तो ये भी क्या हो गया, 40 डिग्री। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके बाद हमें गिवन है एंगल AOC एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम इसका यूज करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें पहले से गिवन है। तो अब हमें निकालना है एंगल COE। तो यहां पर मेरे पास एंगल है, एंगल AOC COE एंड BOE, ये मुझे दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। अगर मैं इन तीनों एंगल्स को प्लस करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 180। इसे बोलेंगे लीनियर पेयर। अब इसमें देखिए, एंगल AOC और BOE पहले से ही हमें सम क्या दे रखा है, 70। तो आप लिख सकते हैं एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 70 आप इधर ले जाइए, एंगल COE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो 110 आपका COE आ जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको जो भी आपको एंगल दे रखा होता है उसको 360 में से माइनस करना होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE होगा मेरा 360 माइनस एंगल COE, दैट्स मीन 360 माइनस 110 is equal to 250 degree. So now angle AOC is equal to 40 degree and reflex COE is equal to 250। ये हमारे फाइनल आंसर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि इन गिवन फिगर, जो कि हमें ये फिगर दे रखा है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, पी ओ वाई इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। एंड ए बी जो है उनका रेशियो है 2:3। तो फाइंड सी, सी एंगल मुझे फाइंड करना है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, और फाइंड क्या करना है, फाइंड सी। नाउ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय ऑब्जर्विंग फिगर। ऑब्जर्विंग फिगर, भाई फिगर को देखने से पता चल रहा है कि अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल्स मिला करके भी 90 डिग्री होगा। सो ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इसको लेट कर लेंगे साइड में। एंगल ए बराबर यहां मानेंगे आप 2K और बी बराबर मानेंगे 3K। आप इसको यहाँ पे लेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2K एंड b इज इक्वल टू 3K। सो 2K प्लस 3K इज इक्वल टू 90, दोनों को प्लस कर लीजिए। 5K इज इक्वल टू 90, 5 से 90 को काटिए, क्या आएगा आपका 18 डिग्री। तो K की वैल्यू ये हो गई। तो अब एंगल A निकालेंगे आप, तो आपने लिया था 2K, तो 2K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 यानी 36, और B बराबर माना था आपने 3K, तो 3K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 54 डिग्री एंगल। तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री और ये आ जाएगा 54 डिग्री। उसमें एंगल सी निकालना है, तो फिगर देख के पता चलता है एंगल सी और एंगल बी दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। तो आप लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल सी आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एंगल बी आपने अभी 54 निकाला है, तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सी बराबर 126 डिग्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा है, इन गिवन फिगर पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू। ये आपको पहले से दो एंगल गिवन है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ ये एंगल और ये एंगल आपको गिवन है कि आपके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये बाहर वाले जो एंगल हैं वो भी आपके बराबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिवन, हमें दिया हुआ क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें पहले से गिवन है। तो अब हमें लेना है फिगर को ऑब्जर्व करके एंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, ये आपके दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है।
तो इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। ऐसे ही एंगल पी आर टी एंड एंगल पी आर क्यू, ये भी आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपके लीनियर पेयर हैं, ये भी आपके दोनों लीनियर पेयर हैं। जैसे कि दोनों लीनियर पेयर हैं और दोनों की वैल्यू क्या है 180, तो आप एक की वैल्यू दूसरे के बराबर में रख सकते हो। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू, दोनों हमने साथ में रख दिया। लेकिन हमें कुछ गिवन है पहले से हमें गिवन है पी क्यू आर इजिकल टू पी आर क्यू। हमें गिवन है पी क्यू आर क्यू, तो जहां पर मेरा पी क्यू आर है वहां पर मैं रिप्लेस कर दूंगा पी आर क्यू को। तो मेरा पी क्यू आर यहां पर है, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, पी आर क्यू। यहां मैंने लिख दिया पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस एंड पी आर टी प्लस पी आर क्यू। तो पी आर क्यू से पी आर क्यू माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी। तो ये